हेलो स्टूडेंट, सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट। आज मेरा ये पहला वीडियो है सेमेस्टर थर्ड के लिए, पीजी सेमेस्टर थर्ड। काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ना है हम लोगों को। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आई विल टेक अप। मैं सबसे पहले आप लोगों से काउंसलिंग के संबंध में, काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहते हैं। वर्तमान समय में जब कोविड-19 अपने चरम सीमा पर है भारतीय क्षेत्र में और इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, तो आप हर वक्त ये बात सुनते हैं कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। कोई परेशानी से जूझ रहा है, किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, कोई मानसिक रूप से बहुत विषिप्त हो रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, इन सबों का निवारण जो है वो काउंसलिंग मेथड्स हैं। बट व्हाट इज़ काउंसलिंग? ये है क्या? तो एपीए के शब्दों में, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शब्दों में मैं इसको आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने काउंसलिंग के संबंध में क्या कहा है। ध्यान से सुनिए। काउंसलिंग साइकोलॉजी ये एक अलग तरह का मनोविज्ञान है और प्रोफेशनल ब्रांच है। ये मनोविज्ञान का प्रोफेशनल ब्रांच है। तो ये क्या है, इसको आप एपीए की भाषा में क्या कहता है, डिफाइन कैसे करता है, ये आप देखें। तो इनका कहना है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ अ जनरल प्रैक्टिस एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर स्पेशली इन प्रोफेशनल साइकोलॉजी। ये किसने कहा? एपीए ने कहा। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी परामर्श मनोविज्ञान एक सामान्य अभ्यास है या प्रैक्टिस है एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड फॉर द हेल्थ सर्विस एंड जनरल प्रैक्टिस है एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर स्पेशली इन प्रोफेशनल साइकोलॉजी फॉर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। हमारे बीच एक ऐसा ग्रुप भी है जो सोशल सर्विस देता है, बूढ़ों को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम सोशल प्रोवाइडर ग्रुप कहते हैं, सोशल केयर प्रोवाइडर ग्रुप कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ अ जनरल प्रैक्टिस, सामान्य एक अभ्यास है हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर की इन प्रोफेशनल साइकोलॉजी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है ये कि काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ अ ब्रॉड स्पेशलाइजेशन within professional psychology concerned with using psychological principles to enhance and promote the positive growth। इसको थोड़ा समझने, ये ज़्यादा इलेबोरेट करके कहा है इन लोगों ने। ये भी एपीए का ही कॉन्सेप्ट है, एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का। और उनका कहना है कि ये काउंसलिंग साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा विशिष्ट क्षेत्र है, लेकिन बड़ा क्षेत्र है, जो कि प्रोफेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में आता है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये जो काम करता है ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करता है, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और इनका काम है कि positive growth in internal and external involvement of the human being,
इंटरनल मैं हमेशा इस बात पर इंसिस्ट करती हूँ कि देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, एंड वन इज़ इंटरनल जो हमारे शरीर के अंदर का है, और सेकंड इज़ एक्सटर्नल जिससे शरीर घिरा रहता है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको काउंसलर कहा जाता है, इनका एक मात्र कार्य है कि कैसे किसी के अंदर पॉजिटिविटी लाई जाए, नेगेटिविटी को हटाया जाए, पॉजिटिव ग्रोथ हो उनका, और उसके बाद से उसके माध्यम से आदमी वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग को भी यहाँ पे वर्ड को हम डिफाइन करेंगे कि वेल बीइंग क्या है। तो well-being and mental health of individuals, families, groups and the broader community। तो काउंसलिंग सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। काउंसलिंग का जो गोल है वो ये है कि पॉजिटिव ग्रोथ हो ह्यूमन बीइंग का, और वो उसको वेल-बीइंग बनाए, नॉट ओनली एन इंडिविजुअल, it touches, it covers the area very broadly, the community, the group, the individual, the family, and the whole age group, all the age groups of human being under this platform। काउंसलर्स के माध्यम से इनका पॉजिटिव ग्रोथ डेवलप कराना बहुत ज़रूरी है। यही इसका पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मैंने अभी 2 परिभाषाएं आप लोगों से शेयर की तो अब हम आपसे कुछ और जनरल जो हैं, जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसकी परिभाषा उसको कहते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। 1-2 परिभाषा, 5-6 परिभाषाएं सफिशिएंट होती हैं किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट के संबंध में। देखिए, परिभाषा एक ऐसी चीज़ है जो मानव जीवन के क्यूरियोसिटी को कम करती है। जब हम किसी चीज़ की परिभाषा जान लेते हैं, जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है, दिस इज़ अ ग्लास, चश्मा, लेकिन हम जानते, लेकिन किसी नए आदमी को ये क्या है, ये कैसे बना, ये किस चीज़ के लिए है, तो ये क्यूरियोसिटीज़ जो है हमारे अंदर डेवलप करती है। और इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए कुछ लोग उसको डिफाइन करते हैं, यानी उसकी परिभाषा देते हैं। तो इसी तरह से जब विषय को भी हम पढ़ते हैं तो परिभाषाओं की बात आती है। तो मैंने अभी आपसे APA द्वारा दी गई 2 परिभाषा के संबंध में बातचीत की। अब कुछ ऐसे जो बहुत ही मशहूर हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। पेपिंस्की इसमें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग साइकोलॉजी में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और वो बहुत सारी परिभाषाएं दिया है उन्होंने। लेकिन यहाँ क्रो की परिभाषा जो 1960 में दी गई, इंटरव्यू इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ काउंसलिंग। इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। There are only 2 persons in the meeting. One is client and one is the counselor. First is the counselor and second one is the client. Client, it means the जिस व्यक्ति को समस्या है, तो एक समस्या निवारक और एक समस्या धारक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। इसी चीज़ को क्रो ने 1960 में कहा कि इंटरव्यू इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ काउंसलिंग, कि बहुत फोकस्ड होते हैं हम लोग समस्याओं की तरफ, और काउंसलर को सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, किसकी, जो प्रॉब्लम लेके उनके पास आता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर।
इसको कोई पॉलीथीन में रख दो ना। पॉलीथीन पॉलीथीन डब्बा भी होगा ना खीर वाला, तो अलग अलग पॉलीथीन है। अलग अलग ना सॉरी फॉर द इंटरप्शन। द गोल, अब उसके बाद ये तो काउंसलिंग के बारे में बातें हो गई, बहुत लंबी लंबी परिभाषाएं हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रो की परिभाषा बहुत स्पष्ट है और एपीए की परिभाषा भी बहुत स्पष्ट है। मगर अगर आप चाहती हैं तो आप लोग अगर चाहें तो और भी सारी परिभाषाएं बहुत सारी हैं। रॉबिन्सन की 1950 में उन्होंने कहा कि परामर्श का लक्ष्य व्यक्ति के समायोजनात्मक अनुभूति को न केवल तात्कालिक अपितु दीर्घकालिक, बड़ी ज़बरदस्त हिंदी है साहब, तो दीर्घकालिक परिस्थितियों में भी उसी समाज में सार्थकता में वृद्धि करना है। कि जिन कंडीशंस में आप जी रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने भी बहुत अच्छी, रॉबिन्सन ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि समायोजनात्मक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काउंसलर का पहला काम है। हर व्यक्ति दिमागी तौर पर या मानसिक स्तर पर बीमार नहीं होता, बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हर व्यक्ति में समायोजन की समस्या होती है, यानी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनका कहना है समायोजन पर बल देते हैं कौन? रॉबिन्सन। 1950, ये 1960 से पहले इन्होंने कहा कि काउंसलिंग का लक्ष्य है, परामर्श का लक्ष्य है व्यक्ति की समायोजनात्मक क्षमता को बढ़ाना, न सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम्स के साथ, इमीडिएट जो अभी अभी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके साथ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक, बहुत लंबे समय तक के लिए बदलना और उसी समाज में जिसमें वो रहता है उसमें सार्थक रूप से समायोजित होना और उस समाज सार्थकता को वृद्धि भी प्रदान करना। तो ये कहते हैं कौन? रॉबिन्सन। 1950 में इन्होंने कहा। मैं एक और परिभाषा है, थोड़ी छोटी है, इसको हम आपसे बात कर लेते हैं इस पर भी। और स्मिथ के अनुसार, स्मिथ नाम याद रखिएगा और आप लोग इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि 6-7 परिभाषाएं मैं आपको दे रही हूँ। आप हर परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद से जब मैं आपका वर्चुअल क्लास लूँगी यानी गूगल मीट पर लूँगी तो आपसे वो परिभाषाएं मैं पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी। तो यहाँ पे 1965 में स्मिथ ने कहा कि एक प्रक्रिया है, परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर क्लाइंट को, परामर्शी को, जिसको परामर्शी कहते हैं, को चयन योजना, सेलेक्टिव प्रोसेस बताता है, संबंधित तथ्यों की व्याख्या करता है और समायोजन यानी एडजस्टमेंट जो उसे स्थापित करने की आवश्यकता होती है उसमें सहायता करता है। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। क्या है कि एक प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर किसी भी क्लाइंट को यानी किसी भी व्यक्ति को जिसको समस्या एडजस्टमेंट में आ रही है उससे संबंधित तथ्य योजना, परामर्शी को चयन योजना, सेलेक्टिव प्लानिंग से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने या समायोजन जो उसे स्थापित करने की आवश्यकता होती है के लिए सहायता देता है। काउंसलर इज अ सपोर्टर इन अ ब्रॉड वे। आप उसके पास जाइएगा तो वो आपको कोई मेडिसिन नहीं देता है, कोई ऑपरेशन भी नहीं करता है, सिर्फ अपनी भाषा के माध्यम से आपके जितने भी समस्याएं हैं, अभियोजनात्मक समस्याएं हैं,
उनके लिए परामर्श देता है कि आप कैसे एडजस्ट करें और आपकी दीर्घकालिक एडजस्टमेंट हो आपका। ये नहीं है कि सिर्फ तात्कालिक आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।